इस बार आईपीएल में कोलकाता राइडर्स और मुंबई इंडियंस फाइनल में मुझे दिखाई देते हैं। भविष्यवाणी बता दूंगी या ऐसा आपको बता दूं तो नहीं, मैं इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ। माता पिता गरीब हो गए तो दूसरे को फादर बना लो ऐसा नहीं होता, ये धर्म है। 1 जनवरी को मंगल धनु राशि में होंगे और सूर्य भी यहाँ धनु में होंगे। कि 28 भूकंपों की चेन एक्टिव हुई थी 2025 से, जिनमें से लगभग आ चुके हैं और बाकी आएंगे। मैंने बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा जो छोटे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस से अपने पास रखो। लिक्विड मनी अपने पास जरूर रखिए। आपके पैसे को ले करके कोई बड़ा डिसीजन आएगा, आपके पैसे फंस भी सकते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ कोई नया कानून, बहुत सारे घोटाले उजागर होंगे, अभिनेताओं को उसमें फंसाया जाएगा। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। ये जितने लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी बीमार पड़ेंगे और उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। हालांकि जनता बहुत परेशान रहेगी। बहुत सारे मैंने लोगों को सुना जो ये बोल रहे थे कि मीन राशि के लिए ये साल बहुत खराब होने वाला है, मेष के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपको वायरल होना है तो उन सारे लोगों के लिए अगर वो जातक है तो टाइम बहुत अच्छा है। किसके लिए खराब रहने वाला है? मकर राशि वाले बहुत सारे। सलमान खान की शादी हो पाएगी? सलमान खान और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों को आप बैचलर में ही गिनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, आपका दोस्त और होस्ट। आपकी रिक्वेस्ट पे डॉक्टर अल्पना मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ हैं। आप लोग को वो वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा था जो हमने डॉक्टर साहब के साथ किया था। तो 2026 कैसा रहने वाला है आप सब लोगों के साथ, आज ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगी। और इसके अलावा बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के लास्ट तक। आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। डॉक्टर अल्पना मिश्रा का मैं आपको क्या इंट्रोडक्शन दूँ, आप तो सारे लोग पहले से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया है, चाहे आप न्यूज़ 24 ले लें, दैनिक जागरण ले लें, या और भी बहुत सारे। मैं नाम भी शायद नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ठीक से नाम। डॉक्टर साहब परिचय की मोहताज नहीं है, और आप लोग ने पहला पॉडकास्ट देखा ही तो आपको सारा कुछ पता है। तो बहुत मज़ेदार ये पॉडकास्ट होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार पुनीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया। और सेकेंडली, जैसा कि आपने कहा कि 2026 के बारे में, हाँ, तो आज हम 2026 के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। बट मैं एक चीज़ सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि किसी भी ईयर को लेके, किसी भी फेस्टिवल को लेके, किसी भी ओकेज़न को लेके डराना मेरा काम कभी नहीं होता है। प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम एक अचंभित करने वाली कोई भविष्यवाणी बता दूंगी या ऐसा आपको बता दूं, तो नहीं, मैं इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं करती हूं और पसंद भी नहीं करती हूं। कि लोगों को कोई चीज़ आने वाली है अगर, तो वो उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, खुश रहें। बिल्कुल, आप उसमें जो पॉजिटिव बेहतर कर सकते हैं उस पोटेंशियल को दीजिए, ना कि उनको पहले से ही इतना डरा दो। जैसे सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको डॉक्टर्स या बड़े लोग क्या कहते हैं कि अरे खेलने दो, बढ़ने दो, इसे बढ़ने दो, जीने दो। अगर आप उसको पहले से ही डांट दोगे, उसको बोलोगे नहीं ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करो, तो उसमें क्या होता है कि बाउंडेशन लग जाती है। परफेक्ट। बच्चों को समझाना चाहिए। किसी व्यक्ति को समझाना अलग चीज होती है और डराना अलग चीज होती है। हालांकि ऐसा एक्चुअल में होता क्या है कि डर से चीजें वायरल ज्यादा हो जाती हैं, एक भ्रम बना रहता है, तो उसकी वजह से लोग उस तरह का काम कर रहे हैं। बट मैं उस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। और दूसरा पॉइंट कि अगर आप ये सोच के यहाँ पे आए हैं और मेरा पॉडकास्ट ये सोच के देख रहे हैं कि मैं आपको कोई 2 मिनट का टोटका बता दूंगी कि आप यहाँ पे ये लिख लें तो आप अरबपति बन जाएंगे, ये कर लें तो ये आप बन जाएंगे, अगर ऐसा आपको लगता है, या आप यहाँ से नहीं वहां चले जाइए तो आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है, तो ये जो मैंने 10 पन्ने का वर्क किया है ना, आप सब देखिए। खुद मैं इतना जो वर्क करके यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ये ना करी होती। बिल्कुल ठीक बात, सही कह रही हूँ ना पुनीत जी? मैं खुद, फिर भाई पहले तो मैं खुद ही वो टोटके लिख करके खुद ही वायरल हो जाती, खुद ही करोड़पति हो जाती, यहाँ बैठ के पॉडकास्ट क्यों कर रही होती? तो प्लीज, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सफलता में ये जरूर हो सकता है कि किसी को 60% मेहनत से सफलता मिल गई और किसी को वो 80% मेहनत से मिली। ये हो सकता है, ये मैं मान सकती हूँ। किसी को राइस 30% मिला और किसी को 90% मिल गया, बट ऐसा नहीं होता है कि बिना मेहनत के मिल जाए। तो प्लीज अगर आपको ये लगता है कि बिना मेहनत के आप केवल शुक्र मजबूत कर लेंगे, इत्र घिस लेंगे और तेज पत्ते पे लिख लेंगे और कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अगर कर्म प्रधान भविष्यवाणियां सुननी है और कर्म प्रधान रेमेडीज सुननी है तभी आप मेरा पॉडकास्ट सुने, बाकी आपकी इच्छा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है कि आप जो है सफलता को शॉर्टकट के थ्रू अचीव नहीं कर सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे उनका एक सेंटेंस याद आ रहा है, उन्होंने यही कहा था कि आपको क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आप जितने टॉप क्लास के लोग हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको देखिए ना। अरे आप सबको छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो चाहे तो कितने लोगों से काम करा सकते हैं ना, पर वो खुद इतनी मेहनत करते हैं ना, इस उम्र में करते हैं, ठीक है, हमारे से डबल उम्र के हैं तभी वो इतनी मेहनत करते हैं। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, बैठे बैठे घर पे रील देख रहे हैं, और इन लोगों की रील इतनी ज्यादा वायरल इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो फालतू के लोग हैं वो बैठे बैठे ये देखते रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस ये करके हम बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मेहनत करके होता है। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि भाग्य होता है, ब्लॉकेज आती हैं, ग्रह परेशान करते हैं, उसकी रेमेडीज की जाती हैं, पर उसकी भी रेमेडीज ऐसी की जाती हैं जो कर्म प्रधान हो और जो प्रॉपर हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो मंत्रों से होती है, जो शास्त्रों से होती है, वो रेमेडीज की जाती हैं। उसके लिए ये रेमेडीज नहीं होती हैं कि रुमाल रख लो और ऐसे चेंज कर दो और पर्वत घिस लो, ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये बेकार की बातें हैं। इससे ये जरूर हो सकता है कि आपका एक योगा ट्रीटमेंट थेरेपी जैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा नेल्स ऐसे घिसते हैं, तो बॉडीज के लिए, इम्यूनिटी वगैरह के लिए होती है, वो चीजें समझ में आती हैं। पर इनके लिए नहीं होता कि आप ये करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे बरसेंगे, आपने बहुत सारे लोगों की रील्स देखी होंगी, पैसों की वर्षा होगी, धन वर्षा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर धन वर्षा हो रही होती तो भारत में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, सारे लोग मारे मारे नहीं फिर रहे होते, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को मेरे से उम्मीद ना करें। तो बिल्कुल आप रील बिल्कुल देखिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनसे सीखिए, अपनी लाइफ में उनको अपनाइए और फिर उसके ऊपर काम करते हुए को प्रमोट करिए, आगे बढ़िए सही चीज को। हाँ, ये नहीं सिर्फ आप रील देख रहे हैं उससे आप करोड़पति बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और दूसरा, एक आपने और बात कही कि लोग डरा रहे हैं आजकल कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसका एक तरीका ये जो आप भी करती, मैंने देखा है, आप ही बताती हैं, आप डायरेक्ट ये नहीं बताती कि ये बुरा होने वाला, ये हो सकता है। आप ये कहती हैं कि अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो वो ये वाली पूजा कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो बिना डराए आप उसको रेमेडी दे देती हैं। तो इससे मैं काफी प्रभावित हूँ आपसे, जो आप इस तरीके से कारण होता है। देखिए पुनीत जी, किसी भी चीज को कहने का तरीका होता है, ठीक है। हम बच्चे को अगर मान लीजिए कि आगे स्टेयर्स नहीं है या गड्ढा है, ठीक, तो हम ये नहीं कहेंगे अरे तू गिरा तो मर जाएगा, ठीक है, ये नहीं कहेंगे ना। हम ये बोलेंगे कि बेटा नहीं नहीं आगे नहीं जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे होना सिखाएंगे, ठीक है। उसको ये बताएंगे कि यहाँ पे बैक जाना जिंदगी में पीछे जाना नहीं है, ये तुम आगे बढ़ने के लिए इस गड्ढे को कैसे पार कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ये पीछे होना है। तो ये होता है लाइफ को सिखाने का तरीका। लाइफ में सिखाने का भी तो एक सिस्टम है ना, सबको नहीं आता जो। हाँ, सबको नहीं आता। अरे क्या ही कहूँ, मैं जैसे किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें मैंने देखा कि एक लेडी बोल रही थी कि इस साल सारे लोग खाटू श्याम जी जाने लगो। अच्छा। ठीक है, अब आप समझिएगा कि इस साल सारे लोग खाटू श्याम जी जाने लगो, इसका मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाटू श्याम जी को मैं मानती नहीं हूँ, मैं भी बहुत विश्वास रखती हूँ उनमें, पर अगर मान लीजिए हम भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं या कोई हनुमान जी को मानता है, ठीक है, सबके अपने अपने भाई मान्यताएं हैं, तो ये साल ठीक नहीं है तो सारे लोग खाटू श्याम जी को मानने लगो। मतलब अगर हमारे माता पिता गरीब हो गए तो दूसरे को फादर बना लो। पॉइंट सोच के देखिएगा कि हमारी कंडीशन अगर खराब हुई तो हम अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे को गोद ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, ये धर्म है,
और फिर परीक्षा ही कैसी, संघर्ष में अगर तुमने अपने प्रभु का ही साथ छोड़ दिया और फिर तुम उन्हीं प्रभु से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा साथ संपूर्ण जीवन निभाएं, नहीं। आप इसकी गहराई में इस बात की जा करके देखिएगा कि कितनी डीप बात मैं कह रही हूं कि जिन परम पिता को आप अपना 1 साल, भाई उनके ऊपर ग्रहण आ रहा है या कमजोर स्थितियां उनकी ग्रह दशाओं में चल रही हैं, तो आप ये कह रहे हो कि आप लोग इनकी अच्छी है, इनके पास चले जाओ, ठीक, तो मतलब उनको छोड़ दो। तो आपकी पोजीशन खराब होने पे आप अपने जिन लोगों को छोड़ने की बात कर रहे हो, तो जब आपकी खराब होती है और उन्होंने छोड़ दिया तो फिर आप उनके पास क्यों हाथ फैलाते हो कि परमात्मा आप मेरा साथ नहीं देते हो। तो विश्वास रखिए कि जिसको भी मानते हो ना, उसी में विश्वास रहे कि अपनी मेहनत पे भरोसा करना सीखो। जीवन में सदैव याद रखिए पुनीत जी कि जो व्यक्ति खुद पे भरोसा रख के चलता है ना जीवन में, स्वयं पे, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम आए तो आप सजेशन मत लो, सजेशन लो, एडवाइस लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को, अपने लोगों को छोड़ दो। तुम क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, कहीं और अच्छा मिला तो उसको लेने चले गए, अपने को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अवसरवादिता है। हाँ, ये तो अवसरवादिता है ना, ये तो सेल्फिश नेचर हो गया, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी। तो चलिए डॉक्टर साहब, अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2026 वर्ष किन लोगों के लिए है, कौन सी राशि जो है इसमें बहुत अच्छा करने जा रही है? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी पुनीत जी कि आपने एक शब्द बोला कि 2026 किन लोगों के लिए है, तो आप सबको मैं बता दूं कि 2026 हो, 27 हो, 28 हो, 29, 30, 31, 32, कुछ भी हो, सबके लिए है। ईश्वर ने जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं उन सबके लिए है, ठीक। अब किसके लिए बेहतर रहेगा और किसके लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, खराब मैं कभी नहीं कहती, कभी क्यों कहना, हम अपने मुंह से क्यों कहें कि भाई किसी के लिए खराब रहेगा, क्यों ही कहना, भाई सबके लिए अच्छा हो। नया साल आ रहा है, सब लोग खुशी खुशी मनाइएगा, सुबह उठिए, भगवान के हाथ जोड़िए, आप जिसको भी मानते हैं उन प्रभु के हाथ जोड़ करके, नहा धो करके अपने काम पे निकलिए, आपका काम अवश्य ही अच्छा होगा। और यदि कोई किसी तरह की समस्या आती भी है तो अगले दिन फिर नई ऊर्जा के साथ उठिए, सबसे अच्छा तरीका है जीवन में चलने का, और हार न मानने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक, अगर कोई प्रॉब्लम आई उससे सीखिए और नई ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज कि ये जो वर्ष है 2026, जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा कि ये मंगल का साल है, ठीक है। हालांकि मैंने लास्टली आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया भी था कि ये किसका साल है और कैसे चलेगा। तो इस साल जैसा कि कह रहे हैं लोग कि ये सूर्य का वर्ष है, सूर्य का साल है। तो आप 2026 को जब देखें तो 1 का अंक आता है, इसी के आधार पे, पाश्चात्य नववर्ष के आधार पे ये कहा जा रहा है कि ये सूर्य का साल है, ठीक है। चलो न्यूमरोलॉजिकल मान लेते हैं सूर्य का साल है अगर, तो किसी भी वर्ष में उसका वर्षांक इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और वर्षांक के अकॉर्डिंग ये शनि का अंक आ रहा है, ओके। और सूर्य को 4 सूर्य ग्रहण इस साल में लग रहे हैं, तो वो 4 सूर्य ग्रहण लगने के कारण आप ये देखेंगे कि इस साल जनता बहुत परेशान रहेगी। अच्छा, हाँ, प्रजा जो है ना, जिसको प्रजा कहते हैं, जनता कहते हैं, सामान्य जन जो है, सामान्य, देखिए प्रिडिक्शंस केवल ये नहीं होती कि सोने का भाव इतना रहेगा, पुतिन ये कर रहे हैं, अमेरिका में बम फूट रहा है, ये कहाँ क्या हो रहा है। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है कि सामान्य जन पे उसका क्या प्रभाव रहेगा, भाई यही होती प्रिडिक्शन। हाँ, सोच के देखिए आप कि कितने लोग सोना खरीदने, 2 लाख का जो सोना है वो कितने खरीदने जा रहे हैं। नहीं खरीद पाएगा हर आदमी, हर आदमी नहीं खरीद सकता ना, तो सामान्य जन के लिए क्या रहेगा, सामान्य जन त्राही त्राही करेगा। अब कैसे करेगा, वो इस तरह से करेगा कि जैसे किसी का लग्न में अगर सूर्य बैठा हो, सिंह राशि का सूर्य हो, तो ऐसे लोग जो बहुत ही एक हैवी पर्सनालिटी होती है ना, बाय हुक बाय क्रुक करवा के रहेंगे, ये वाला जो एक लीडरशिप है, ये नेचर होता है। तो ये सूर्य का साल है, तो ये इसे जो चाहिए वो चाहिए। इस बार राजा को जो करवाना है वो करवा के रहेगा। तो राजा के जो शासन में आई वो कौन आई, जनता आई, प्रजा आया। तो जो जनता है ना वो परेशान रहेगी। बहुत सारी पब्लिक, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, मैं लिख के भी लाई हूँ और आप सब ये देख सकते हैं। प्रॉपर मेरा खुद का ये एनालिसिस है, मैंने प्रॉपर कुंडली बना करके सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कट पेस्ट करके बना देते हैं ना, किसी का सुना किसी का ऐड कर दिया, तो मैं इस तरह से काम नहीं करती। पूरा होमवर्क करके आई जी, पूरा अपना काम करके आती हूँ।
तो आप ने वर्ष पूछा, तो सबसे पहली चीज, ये पूरा साल जो रहने वाला है, आप सबको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा साल शनि का साल है। और बल्कि मैं ये कहूंगी कि जून 2027 तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वर्क करने वाला प्लेनेट है वो है सैटर्न, शनि। शनि जो मीन राशि में, मीन राशि काल पुरुष की आखिरी राशि होती है, अंतिम राशि, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, वहां पे शनि विराजमान है और जून 2027 तक रहेंगे। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी ग्रह हैं वो है सैटर्न। ओके, और सैटर्न कारक होता है जनता का। अच्छा। जो जनता है, वो जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो सब शनि होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा ग्रह कार्य करेगा सबसे ज्यादा, वो करेगा राहु। हालांकि बृहस्पति भी वर्क कर रहे हैं, पर बृहस्पति के साथ अच्छी चीज क्या है कि वो तो 2032 तक अतिचारी हैं, और दूसरी बात कि वो राशि परिवर्तन करते रहेंगे, मिथुन से कर्क में, कर्क से मिथुन में, वो वाली सिचुएशंस रहेंगी। तो उससे ज्यादा प्रभावकारी शनि के बाद है राहु। राहु एक तो सतभिषा में है, दूसरा कुंभ में है। कुंभ उसकी अपनी राशि है जहां वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में होता है। सतभिषा उसका पीक का नक्षत्र है, वो नक्षत्र जहां पे राहु टॉप क्लास पे, 100 तारों का नक्षत्र, उस रूप में काम करता है। तो जो तीसरी चीज कि आप जब राहु की पोजीशन देखेंगे, जो कुंभ राशि है उसका स्वामी शनि है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि सबसे इंपॉर्टेंट शनि रहेगा, तो उसके बाद दूसरा ग्रह जो आ जाता है वो है राहु। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितनी सोशल मीडिया है, एआई है, जो भी एयर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो, या वायरल होने वाली जो चीजें हैं, वो बहुत जल्दी फैलेंगी। अच्छा। और इस फील्ड में आप सभी से मैं ये बात बोलूंगी कि अगर आपके पास, आप काम की तलाश में हो, तो खुद को बेहतर करने की कोशिश करिए, ग्रो करिए। जो भी आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं उसे करिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, तीसरा जो काम करेगा प्लेनेट वो है केतु। केतु को क्यों कह रही हूं? क्योंकि केतु सिंह राशि में है। 5 दिसंबर राहु केतु दोनों की ही पोजीशन है ये, कि राहु जो होंगे वो कुंभ राशि में है और केतु जो है वो सिंह राशि में है। तो जैसा कि सूर्य का साल भी बताया जा रहा है, तो अब आप ये सोचिए कि सिंह राशि सूर्य की राशि है और केतु वहां पे बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो केतु एक बड़ा रिजल्ट, राहु केतु सिमिलर, मतलब एक तरह से काम करते हुए रहते हैं वो। तो राहु केतु और उसके बाद बृहस्पति। तो इम्पॉर्टेंटली जो इस साल में प्लैनेट बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं, वो सबसे पहले हैं शनि, उसके बाद राहु केतु तो कार्मिक एनर्जी की तरह काम करते हैं, फिर बृहस्पति। फिर आपको जो रिजल्ट प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देगा वो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये मंगल रिजल्ट दे रहा है, बट उसकी जो नींव है वो पूरी सैटर्न की तैयार की हुई होगी। अच्छा। तो ये है पूरा इस बार का जो प्लैनेटरी कंडीशन है। अब आपको एक नजर में मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैं यहाँ प्रॉपर लिख के लाई हूँ, आपने देखा होगा। ये काल पुरुष की कुंडली है 2026 की, जिसमें सबसे ज्यादा प्लैनेट आप यहाँ पे देखिएगा। अगर आप पास से, कैमरामैन अगर आप दिखा पाए पास से, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा प्लैनेट हैं नवम में, 9th हाउस में, जैसा आप पुनीत जी देख रहे होंगे। तो 9th हाउस जो होता है वो धर्म का स्थान होता है। अच्छा। भाग्य का स्थान होता है ये। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मंगल भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है। उस दिन 1 जनवरी को मंगल धनु राशि में होंगे और सूर्य भी यहाँ धनु में होंगे। अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देखेगा और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावकारी सिचुएशन रहेगी वो धर्म के क्षेत्र में रहेगी। अब मेरी आप पहली प्रेडिक्शन सुन लीजिए। इस साल की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं सीधे आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, प्रेडिक्शन की आपने बात की तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं। अल्पना मैडम ने जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में बोला था, जापान में भूकंप, कोलकाता में भूकंप और जाने क्या क्या सारा कुछ सही हुआ है। तो मैडम जो बोलने जा रही हैं, थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाइए और उसको थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए। बल्कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगी पुनीत जी, कि मैंने जब ये पॉडकास्ट शूट किया था आपके साथ और एक और तिवारी जी के साथ किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट किए थे, बहुत क्रिटिसाइज किया था। अच्छा। कि अरे मैडम को एस्ट्रोलॉजी करने की तमीज़ नहीं है और ऐसे एस्ट्रोलॉजी होती है। जानते हैं वो तो हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, बट जब वही चीज़ें उन्होंने एनालाइज की, चेक करी, तो मैंने, याद है आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि जितने भी भूकंप आएंगे ना 2025 में, ये 7 की तीव्रता के होंगे। याद है ना आपको? और आप देखिए कि जो टर्की में भूकंप आया वो भी 7.6 का था
तीव्रता उसकी भयंकर भयंकर। उसके बाद जो अफगानिस्तान में आया उसकी भी तीव्रता 7 की आई। फिर जो अभी अमेरिका में आया, जिसमें मैंने बोला भी था कि ये कनाडा में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वो भी 7.3। फिर आप देखिए कि जापान में आया 7.6 और कोलकाता में जो झटके लगे भूकंप के वो भी 5.2 के। 5 और 2 को ऐड करिए आप, क्या होता है 7। तो ये होता है कैलकुलेशन। हम लोग कोई ऐसे ही नहीं कर देते हैं जैसे आप लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे ही आके बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, हाँ वर्क करके मैं बोलती हूँ। और एक चीज है कि ये 28 भूकंपों की चेन एक्टिव हुई थी 2025 से, जिनमें से लगभग 11 भूकंप आ चुके हैं और बाकी आएंगे। इनमें से नॉर्दर्न एरिया भारत का, जैसा कि मैं पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था, नॉर्दर्न एरिया इफेक्ट होगा। दिल्ली पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा खासा हिमालयन बेल्ट तो है ही, आपने सभी ने बताया हुआ है उसमें। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। थोड़ा सा लिक्विड मनी मैंने उस समय भी बोला था। और ये चीज मैं, आप सोचिए नवंबर के टाइम जो प्रेडिक्शंस लोग आज दे रहे हैं ना, मेरे बोलना नहीं चाहिए पर आप बिलीव नहीं करेंगे पुनीत जी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा जो छोटे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस से कट पेस्ट करके निकाल के वही प्रेडिक्शन बोल रहे हैं। आप बताइए, आप सोच के देखिए आप तो। और जबकि मैंने, इसीलिए मैं डेट हमेशा याद रखती हूँ। मैंने नवरात्रि के टाइम ये चीज आप लोग को पहले ही भविष्यवाणी मैंने बता दी है कि 2026 में जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले अपना पैसा अपने पास रखो। ये मैं बोल चुकी हूँ उस समय भी बोला था ना। लिक्विड मनी अपने पास जरूर रखिए। आपके पैसे को ले करके कोई बड़ा डिसीजन आएगा, आपके पैसे फंस भी सकते हैं, बैंकों में एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज रखना है। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आएगी वो धार्मिक उन्माद की आएगी, क्योंकि नवम घर एक्टिव हो रहा है। धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। स्पेशली धर्म से जुड़ा हुआ कोई नया कानून आएगा ही आएगा। अब 7 नंबर का दूसरा भी एक बात और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जितने लोग मुझसे कह रहे थे कि ना ये केतु का साल नहीं है, मंगल का साल है, मंगल का साल है, तो मैंने भी ये बोला कि मंगल विथ केतु का साल है। ठीक, अब वो केतु वार्षिक वर्षांक में कैसे एक्टिव होता है, काम क्या करता है, उसका दूसरा उदाहरण राम मंदिर का झंडा। आप देखिए भगवा रंग का झंडा चेंज हुआ, वो प्रॉपर राष्ट्र ध्वज उसका वो हुआ, ध्वजारोहण वहां पे हुआ, सब कुछ बनाया गया। वो झंडा देखिए भगवा रंग का और तिकोना ऐसे करके है पूरा वो। और ये तिकोना जो स्वरूप है, ये स्वरूप ही केतु का होता है। अच्छा, तिकोना जो स्वरूप होता है ना, ट्रायंगल, एक नोक जो बनती है, वो स्वरूप ही केतु का होता है। और झंडा केतु का कारक है पुनीत जी। अच्छा, अब वो सारे लोग जो बोल रहे हैं मुझसे, वो खुद आकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप खुद इसको वॉच करिएगा। दूसरी चीज, 2025 में जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको लिख करके पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि वो अंक आया था या नहीं आया था। किसी को यूं ही गाली नहीं दे दी जाती है, थोड़ा देख भी लेना चाहिए। तो चलिए अपनी सेकंड प्रेडिक्शन में चलती हूँ। पहली चीज, धर्म से रिलेटेड एक कानून निश्चित आना है जिसके लिए जनता सड़कों पे उतरेगी, उपद्रव भी होगा पर हो कुछ नहीं पाएगा। अच्छा, प्रोटेस्ट करेंगे लोग, हाँ, पर हो कुछ नहीं पाएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ये सब ना करें। मोदी जी तो जाने जाते हैं हमारे इसके लिए, वो एक बार जो ठान लेते हैं, जो कर दिया वो करते ही हैं, वो किसी की सुनेंगे नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो अपना घर परिवार बर्बाद करने से क्या ही फायदा। जैसे आप देखिए बीच में खिलाड़ियों ने कितना आंदोलन किए थे, कितनी प्रॉब्लम फेस हुई, बट हुआ कुछ नहीं ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए, पर जहां पे अगर आपको लग रहा है कि देश के लिए वो ठीक है, या कोई निर्णय अगर हमारे बहुत हमको ज्यादा डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर रहा है, तो अपनी लाइफ से मतलब रखो और अपने लिए काम करो। तो आप फिर भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चला ले जाओगे, पर आप अपने आप को छोड़ करके झंडा बुलंद करोगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। दूसरा पॉइंट, शनि की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी जिसमें प्रजा को कष्ट हो सकता है। बहुत सारे आंदोलन होंगे, बहुत सारे घोटाले उजागर होंगे। उन घोटालों में सिर्फ नेता नहीं शामिल हैं, अभिनेताओं को बहुत तरह के उसमें फंसाया जाएगा। अच्छा, यस, हमारे जो एक्टर्स हैं, हाँ, कई बार आप जानते भी हैं इस तरह की चीजें कि भाई अगर कोई आदमी आपके पक्ष में नहीं है तो उसको कहीं फंसा दो, फिर तो वो आपके फेवर में बोलेगा ही ना। ये भी एक तरीका होता है। तो एक ये रहेगा। दूसरी चीज की कोई नया कानून जो भूमि से रिलेटेड हो। मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये मैंने सितंबर में बोल रखा है
कि अपनी लैंड के पेपर्स क्लियर रखिए। लैंड, अगर आप अपने नाम की लैंड रखिए, अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, वरना अब धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आने वाला है कि आपको भूमि मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझिए इस चीज को, भूमि से जुड़ा एक नया कानून आने वाला है। तीसरी चीज कि एक भयंकर भूकंपों की चेन जिसमें दिल्ली भी प्रभावित होता मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बेरोजगारी, मतलब नौकरियां बहुत सारे लोगों की जाने वाली हैं। समझ में आ गया? तो नौकरियां अगर जाने वाली हैं तो उसके आने का रास्ता आपको तैयार करना पड़ेगा। अक्लमंद को इशारा काफी। तो मतलब एक तरीके से आप ये कह रही हैं कि आप अपने आप को स्किल्ड कर लो। यस, सबसे अच्छा तरीका है ना कि नौकरी आपकी अगर जा रही है तो आप अगर पहले से माइंड मेकअप रखोगे, अपनी स्किल्स पे काम करोगे, तो आप कहीं और कुछ कर सकते हो ना, ये चीज। और दूसरी बात मैं और बोलूंगी कि जितने लोग ये सोचते हैं ना कि हमें इस लेवल की जॉब नहीं मिल रही है, हमारा पैकेज ठीक नहीं है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको थोड़े कम पैकेज की भी जॉब मिल रही है तो उसे कैच कर लीजिए इससे पहले कि आपको वो भी ना मिले। ओके, तो अगली चीज जो मैं बोलने जा रही हूं कि इस साल ये गुड न्यूज है आप सबके लिए है, जितने लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये साल सबसे अच्छा उनके लिए जाना वाला है जो घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। शनि, मंगल, राहु, बृहस्पति सभी घर बनाने के लिए, भूमि लेने के लिए, खेत लेने के लिए, क्योंकि जब आप इसका जो हमारा वर्षांक पूरा आ रहा है उसको भी जब आप देखोगे तो उसके हिसाब से भी सभी तरह से भूमि के लिए अच्छा दिखाता है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग अपना घर बना सकते हो और लाभकारी भी रहेगा। दूसरी चीज कि आप अपने पैसे को किसी तरह की धातु में इन्वेस्ट करिए। ओके, पैसों को मैं फिर बोल रही हूं कि म्यूचुअल फंड और इन सब में इन्वेस्ट करने की जगह किसी धातु में इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। धातु सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, हाँ। कॉपर भी है, समझ रहे हैं? तो और दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज में एक बात मैं यहाँ और बोलूंगी, एनर्जी जो रिसोर्सेज है ना, इनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। आप मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के लिए, ऑटो जो है, मोबाइल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एआई के लिए, 6G के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बेहतर से बेहतरीन है। अगर आपको इस फील्ड में काम कुछ करना है तो आप निर्णय ले लीजिएगा, आप काम कर सकते हैं। अगली चीज जो अगली मेरी प्रेडिक्शन है, एजुकेशन की फील्ड में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। शिक्षा को लेके नए कानून गवर्नमेंट लाएगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़े हुए बड़े चेंजेस आएंगे। इसके बाद आप टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। ये जितने लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी बीमार पड़ेंगे और अब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। हालांकि जनता बहुत परेशान रहेगी, पर मोदी जी एज इट इज चलते रहेंगे। तो एक तरीके से आप ये भी कह रही हैं कि जो 2026 में इलेक्शन होंगे वहां पे बीजेपी की जीत की संभावना है। हाँ बिल्कुल, संभावना नहीं है, मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, हाँ, संभावना की बात ही नहीं है। बंगाल की भी अगर हम बात करें तो बंगाल में ममता जी नहीं रहेंगी और बहुत चांसेस हैं कि इन्हीं की ओर। तो ये बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। हाँ, उस पे एक अलग से भी अभी दूंगी मैं वीडियो। अच्छा। पर ये है कि ममता जी नहीं रहेंगी, ठीक है। और फिर संपूर्ण विश्व के लिए मैं बता रही हूँ, जलीय दुर्घटनाएं और आकाशीय दुर्घटनाएं। अच्छा, ओके, जलीय दुर्घटनाएं और आकाशीय, जैसे आग लग सकती है, बिजली गिर सकती है, हाँ, इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत हैवी होंगी। दूसरी बात कि सामुद्रिक युद्ध जो होते हैं ना, उसकी भी बहुत सारे कंडीशंस दिखाई देती हैं। हाँ, इस तरह के युद्ध, या फिर कोई एनर्जी से रिलेटेड। आप देखिए कि युद्ध जो होते हैं ना, हमेशा बॉर्डर पे ही नहीं लड़े जाते हैं। मैंने कई बार कहा, और भी तरह से देश को परेशान करने के तरीके होते हैं, तो वहां पे भी हमें काम करना पड़ेगा। अगली जो एक बड़ी भविष्यवाणी है मेरे हिसाब से, मैंने जो चेक किया, इस बार आईपीएल में कोलकाता राइडर्स और मुंबई इंडियंस फाइनल में मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। और विनर कौन है? फाइनल में फिलहाल, अच्छा, ये भी प्रेडिक्शन मैंने बहुत मेहनत करके निकाली है। अच्छा। बहुत दिन का इस पे काम किया मैंने, तो मुझे इस बार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपने कोलकाता राइडर्स को कैसे देखा, बट मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि ये काम करेंगे। चलिए, आपने थोड़ा मुझे खुश कर दिया है। हाँ, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस ही है। तो मुझे ये दोनों टीम्स इस बार फाइनल में दिखाई देती हैं। और
एक और चीज है, जितने लोग इस बार बेबी प्लान कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि उनके घर में एक कन्या संतति आए, तो बहुत चांसेस हैं इस बार बहुत सारे लोगों को बेटियों का पुत्र मतलब पुत्री, हाँ, लक्ष्मी मिलने वाली है। तो और भाग्यशाली लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी का आना भाग्यशाली होता है भाई। बेटियां तो वैसे ही घर के लिए, हाँ, मम्मी पापा भाग्यशाली होती हैं। तो ये चीजें मुझे दिखाई देती हैं। एक बात मैं और बोलूंगी कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं इन पे मैं स्पेशली प्रेडिक्शंस नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि किसी की लाइफ में जबरदस्ती घुस करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो सुकून से बैठा उसे बैठे रहने दो ना, डराने की क्या ही जरूरत है। तो हेल्थ के हिसाब से बस मैं इतना बोलूंगी कि अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स, उठापटक, सब तरह की चीजें दिखाई देती हैं उनकी लाइफ में। लॉजिक भी उनकी 82 समथिंग एज हो गई है ना? हाँ, एक एज का भी फैक्टर हो सकता है। एक्चुअली उनको और भी प्लेटफॉर्म पे घेरने की कोशिश की जाएगी। अच्छा। थोड़ा सा उनकी जो प्लेनेटरी कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे दिखता है कि जो बच्चन फैमिली है उसको थोड़ा सा घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर मुझे इश्यूज दिखाई देते हैं। बाकी साउथ की फिल्में वैसे भी काम करती हैं, आगे भी काम करेंगी बेहतर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा जो नेगेटिव भविष्यवाणियाँ होती हैं, हालांकि मैं बताना प्रेफर नहीं करती, पर फिर भी सावधान रहने के लिए लोगों को बता रही हूँ। ध्यान क्या रखना है कि आप कोई भी जलीय यात्रा करते हैं, कोई भी जलीय यात्रा करते हैं स्पेशली, तो आप ध्यान रखें अपने घर से जब निकलें तो वाइट कलर का एक कपड़ा अपने घर के मंदिर में अपने नाम से रख दीजिए। अच्छा, जब शिप से जा रहे हैं या बोट से जा रहे हैं कहीं, तो आप एक सफेद रंग का कपड़ा अपने घर के मंदिर में रख दीजिए सुरक्षा के रूप में। एक ये पुराने हमारे शास्त्रों का नियम है कि दिशाशूल हो, कोई संकट हो, तो अपना एक कपड़ा भगवान के पास रख दिया जाता है कि भगवान तुम इसको, जैसे हम यहीं पे हैं, समझ रहे हैं जी, कि हम वहां नहीं हैं, हम यहाँ पे हैं, तो हमारी उस तरह से रक्षा करो। एक मान्यता के अनुसार है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। दूसरी चीज की जो अभी तो फिलहाल जो 3 महीने हैं, मैंने जैसे आप लोग को बहुत सारे स्टेटस भी मैंने डाले इसके लिए कि ये जो मंगल का टाइम चल रहा है ना, 15 अभी जनवरी तक, उसके बाद फिर सूर्य भी उसी समय वहां पे होंगे। तो 15 जनवरी तक का जो समय है अच्छा नहीं है, खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके बाद जो जून जुलाई अगस्त का समय है ये प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। अच्छी उठापटक तमाशे होंगे तो केयर करिएगा अपनी। बहुत सारे जन आंदोलन होंगे, जनता में बहुत आक्रोश होगा, तो वैसे ही ध्यान रखने वाली जरूरत है। सोने का रेट, वैसे तो इसका आम जन से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी बोल देती हूँ, मेरे हिसाब से सोने का रेट 2,28,000, प्रॉपर बोल रही हूँ, 2,28,000 2027 आएगा तब तक रहेंगे, या 2027 की स्टार्टिंग आते आते ये हो जाएंगे 2,28,000 का। जो मुझे न्यूमरोलॉजिकल अंक दिखाई देता है वो मैंने आपको बता दिया। डबल। हाँ, चांदी इससे भी ज्यादा जाने वाली है सर। तो वो तो खैर मार्केट ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, हालांकि मार्केट इस साल फिर भी थोड़ा एस्टेब्लिश होगा, पर फिर भी क्योंकि बाकी जो विश्व है ना, विश्व का तो प्रभाव पड़ता है ना उस पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो इकोनॉमी इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए जो राशियां ऐसी हैं जिनको इस साल बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला है, फ्री में बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा, नोट कर लीजिए, बट हाँ, अच्छा होने वाला है जिनके लिए। और ये क्यों कह रही हूँ ये भी बता रही हूँ। हाँ। बहुत सारे मैंने लोगों को सुना जो ये बोल रहे थे कि मीन राशि के लिए ये साल बहुत खराब होने वाला है, मेष के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मीन के लिए खराब कैसे हो जाएगा? आप सोच के देखो, मीन राशि, चाहे आप लग्न से देखिए, आप सब समझिएगा, सिंपली बहुत अच्छा ग्राफ से समझा देती हूँ। देखिए, मीन राशि मतलब 12 नंबर की राशि, ये है मीन राशि। ओके, यहाँ 12 नंबर लिखा है, तो चाहे आपकी चंद्र राशि से मीन आ रहा हो और चाहे लग्न से मीन आ रहा हो, दोनों से ही आपको शनि जो मिल रहे हैं, ठीक है, लग्न में मिल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मीन राशि वालों के लिए टाइम अच्छा कैसे, वो समझिएगा आप। शनि जो है इस साल अच्छे से काम करेंगे अगर आप मेहनती हो तो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने लोग बोल रहे थे कि ये मतलब सूर्य का साल है और काले नीले कपड़े ना पहनो, शनि देव की पूजा करो, ये करो, अरे भाई, किसी का मान लीजिए सैटर्न अच्छा है, मान लीजिए किसी का शनि अच्छा है, आपने उसे पहले ही बोल दिया काले नीले कपड़े ना पहनो, भाई उसका तो शनि अच्छा है ना,
और वो अपने अच्छे कलर को अवॉइड कर दे, तो उसने तो अपना बैड लक खुद ही बुला लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करिए। शनि के मीन राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस पर दृष्टियां भी अच्छी हैं। और मीन राशि वालों के लिए स्पेशली क्यों मैं कह रही हूं, मंगल आपके अभी धनु राशि में है, ठीक है, इसके बाद ये जाएगा कुंभ में। तो लगभग स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं ना मीन राशि वालों के लिए, वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। मकर में मंगल उच्च का होता है, ठीक है, और गुरु की पोजीशन वैसे ही अच्छी बनी हुई है। तो आप मीन राशि वालों के लिए टाइम लगभग शुरुआत के 3-4 महीने बहुत बढ़िया है, दब के काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जो एक बढ़िया राशि है उसके बारे में बताती हूँ। हाँ, उसके बाद मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मेष राशि वाले दूर जाकर के कोई नौकरी, व्यवसाय, रोजगार आदि करेंगे। मेष राशि वालों को हर तरह से लाभ होगा। अच्छी चीज क्या है, वो घर मकान बना सकते हैं। मीन राशि, मेष राशि और मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सप्तम में ये सारी दृष्टियां पड़ रही हैं। व्यापार का कारक है, संबंध साझेदारी का भाव है, और वहां से उनका जो आय स्थान है वो भी अच्छा जनरेट हो रहा है, ठीक है। 6 नंबर वैसे भी आ रहा है इस बार का, तो बहुत बढ़िया है। मीन, मेष और मिथुन के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ध्यान किसको रखना है वो समझिए। वृश्चिक राशि वाले, स्कॉर्पियंस, मोदी जी भी स्कॉर्पियंस हैं, स्कॉर्पियंस को ध्यान रखने वाला है। इस साल जो स्कॉर्पियंस होंगे उनको हेल्थ इश्यूज और तरह के प्रॉब्लम्स, परेशानियां आएंगी। हालांकि इसका रिजल्ट बाद में अच्छा मिलेगा, बट इस साल वो परेशान रहेंगे। अगली राशि है वृषभ। कारण क्या है कि जब ये साल शुरू हो रहा है तो उनके बहुत सारे ग्रह, 5 ग्रह जो हैं वो आ रहे हैं अष्टम भाव में, जो मृत्यु का भाव है। ओहो, समझ रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति वो अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो जो शुक्र की राशियां होती हैं वो थोड़ा सा डाउन पोजीशन में होती हैं। तो वृषभ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, हेल्थ से या बिजनेस से, हर तरह से ध्यान रखने वाला समय है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क के लिए बहुत सारे अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6ठे घर में ये ग्रह पड़ रहे हैं। पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि को भी देखना होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, राहु केतु की पोजीशन कहाँ है। तो कर्क राशि को सावधान रहना चाहिए। उत्तम से थोड़ा कम जो मिड वाली सिचुएशन वाले ग्रह होंगे, बट सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंस वाले काम में, जितने भी ये राहु जनित कार्य होते हैं, जैसे आपको वायरल होना है, तो उन सारे लोगों के लिए कन्या, तुला और सिंह राशि के अगर वो जातक हैं तो टाइम बहुत अच्छा है, सुपर्ब। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। दब के काम करिए, लग के काम करिए। ये 6 महीने आपको कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे पहुंचाने के लिए काफी हैं। सतभिषा का राहु है, कन्या और तुला के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो कन्या और तुला वालों के लिए अच्छा, और सिंह वालों के लिए उनके काम के हिसाब से वो अच्छी ग्रोथ दे देगा। मैं आपको बता दूं, मेरी कन्या राशि है। तो आप भी काम अच्छे से करिए। फिर सामान्य रहने वाला है धनु और कुंभ के लिए। अब किसके लिए खराब रहने वाला है, वैसे तो मैं नहीं बताती हूँ, सभी के लिए खराब नहीं रहेगा। उपाय भी बता दीजिएगा। हाँ, उपाय भी बता देती हूँ। मकर राशि वाले बहुत सावधान रहे। अब कैसे रहें वो भी समझिएगा। मकर राशि के जो जातक हैं उनके अगर फादर, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में चीज बोली थी कि शनि मंगल की जो युति बन रही है, ये अगर आपके फादर को राइज देगी, ये सभी राशियों के लिए है कि जितने लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति है या फिर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो उनके अगर फादर को ग्रोथ मिल रही होगी तो बच्चा डाउनफॉल देखेगा, बेटा डाउनफॉल देखेगा। और अगर बेटे को ग्रोथ मिल रही होगी तो फादर कुछ कमजोरी, मतलब नीचे आएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हेल्थ वगैरह खराब है या ग्रह बहुत खराब कंडीशन के हैं, तो पिताजी की डेथ होना, या मतलब दोनों में से जिसके ग्रह खराब होंगे उसकी आयु खंड को भी समस्या हो सकती है। बट ये स्पेशली कुंडली पे होता है, सबको डर नहीं जाना है। ये स्पेसिफिक कुंडली होती है कि भाई उसकी कुंडली में अगर वो ग्रह बहुत प्रताड़ित है तो ये सुन करके आप सब डर नहीं जाइएगा। बस इतना है मकर राशि वालों के लिए कि साल थोड़ा उठापटक वाला रहेगा। कर्म अच्छा करते रहिएगा तो शनि न्यायाधीश के भी कारक है। मकर उनकी खुद की राशि है, तो और मकर के बाद कुंभ आता है, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ मटका। तो ये समझ लीजिए कि अगर ये साल आपके लिए कुछ उठापटक वाला है तो अगला साल 2027 आपको सोने से या सर्फियों से भरा हुआ मटका मिल सकता है। ओके, अब चलो अब बात करते हैं रेमेडीज पे। जैसा कि आपने कहा अभी कि कुछ रेमेडीज भी बता दीजिएगा। सबसे पहली चीज सुनिए, आप लोगों में से जितने लोगों की शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा,
शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है या किसी भी रूप में आप सैटर्न से प्रभावित हैं, समझ गए। शनि से यदि आप बुरे फल आपको मिल रहे हैं और आपको शनि की रेमेडी करने के लिए कही गई है, तो आपको करना क्या है समझिए। ये जितने आप सुनते हैं ना कि केवल ऐसे कर लो, दान दे दो, ये इससे नहीं सही होती हैं चीज़ें। थोड़ी बहुत बैलेंस होंगी बट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे वो समझते हैं। अगर आप शनि देव से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र की पूजा या मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। पहली चीज, महामृत्युंजय मंत्र की पूजा आप किसी पंडित से करा सकते हैं, आप उसका जाप करा सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, नहीं कुछ कर सकते हैं तो उसमें एक एकाक्षरी मंत्र होता है, धौम धौम करके मंत्र होता है। इस मंत्र को 108 बार उच्चारित करिए प्रतिदिन और ये 75 डेज तक आप करिए, आपको शनि से अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो ये सबसे पहली रेमेडी हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हैं, ठीक है, तो कर्ज से जितने लोग भी परेशान हैं उसके लिए ये नहीं होता है कि आप कोई टोटका कर दो। कर्ज से आपको कर्ज में केवल आप तभी हो सकता है जब आपके पास पैसे आए। भाई इनकम बढ़ेगी तभी तो आप अपना ऋण उतारोगे। तो इनकम बढ़ाने का काम करिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपके चैनल पे ही मैं एक यहाँ पे मंत्र दे रही हूँ और इस मंत्र को आप सबको 1 जनवरी 2026 के अगले दिन, बृहस्पतिवार पड़ रहा है, अगले दिन शुक्रवार है, जो वर्ष का पहला शुक्रवार है, उसी दिन से आपको शुरू करना है। क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं त्रिभुवन पालय लक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशाय प्रचुरं धनं मे देहि देहि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये मंत्र यहाँ स्क्रीन में दे दिया जाएगा, आप ऐड भी कर दीजिएगा इसे। इस मंत्र को आप 108 बार प्रतिदिन करना शुरू करिए। शुक्रवार से शुरू करिए, प्रतिदिन शुरू करिए करना आप, और बिलीव मानिए आपके घर में धन स्थान एक्टिव हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि छप्पर फाड़ के वर्षा होगी, इसका अर्थ ये है कि आपके जो पैसे के रिसोर्सेस हैं वो खुलने लगेंगे, आपको काम मिलने लगेगा जिससे कि आप अपने कर्ज आदि उतार सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये तरीका होता है और ये इतना प्रभावकारी मंत्र है ना पुनीत जी, मैं खुद करती हूँ। अच्छा जी, मैं यही मंत्र करती हूँ और इसी मंत्र को करके मैंने खुद को ग्रो किया है। मैंने अपने जो लक्ष्मी स्थान है, शुक्र को एक्टिवेट किया है। और शुक्र एक्टिवेट केवल इत्र घिसने से ही नहीं हो जाते हैं, शुक्र एक्टिवेट होते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से। तो आप इस कार्य को करिए, आपका बैलेंस हो जाएगा धन का सारा प्रॉब्लम और ऋण का सारा प्रॉब्लम। दूसरा उपाय, जो दूसरी रेमेडी है घर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया ही था, आप सभी को 1 जनवरी 2026 के दिन से एक दिन पहले ही ये काम करके रख लेना है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो मॉर्निंग में। 31 दिसंबर 2025 को आप अपने घर में एक छोटा सा घर का मॉडल ले आए। अब आप समझिएगा पुनीत जी, मॉडल मैं बोल रही हूँ, मतलब जैसा घर आप बनाना चाहते हो जी, जैसा घर आप बनाना चाहते हैं उसका एक छोटा सा प्रतिरूप कहीं से भी बनवा लीजिए। आप उसको जोड़ के भी बना सकते हैं किसी चीज से, और आप वो ले आइए। कुछ नहीं है तो आप टॉय बॉक्स वाले जो हाउस होते हैं वो ले आइए, स्पेशली जैसा आपको चाहिए वैसा ले आइए। दूसरी बात, अगर आपको फ्लैट वाली घर चाहिए, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह फ्लैट सिस्टम है, तो फिर आपको जो टावर्स वाले होते हैं ना, जैसे बुर्ज खलीफा है या इस तरह के एफिल टावर्स हैं, जो टावर्स आते हैं, पिरामिड्स आते हैं, आप उनमें टावर्स वाला मॉडल ले आइएगा। उसको ला करके आप 31 तारीख को रख लेंगे। आपको एक को क्या करना है समझिए, 1 तारीख को सारे लोगों को उसी पिरामिड को अपने पूजा स्थल पे रख करके पूजा करनी है। नॉर्मली आप जैसे भी पूजा करते हैं वैसे पूजा करिएगा, बस ये कहिएगा कि प्रभु यही घर अब हमारा निवास स्थान है,
मैनिफेस्ट करना, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। किसी चीज को, अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, तो उसके लिए पहले अपने अंदर तड़प पैदा करिए, वो भूख, वो पैशन पैदा करिए। राहु की तरह अमृत पीने की लालसा पैदा करिए। भाई लालसा ही तो थी कि उसने इतनी स्ट्रेटजी लगा ली कि कितना बूंद हमारे तक आएगा, क्या करूं कि ये मुझे मिल जाए, और एटलास उसने एक बूंद अपने मुंह में डाल ही लिया। तो भाई असुरों की श्रेणी में तो नहीं रहा। आज ग्रहों में हम राहु केतु को गिनते हैं, बिल्कुल, राहु केतु सबकी लंका लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप जब मैनिफेस्टेशन करेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन आपको 1 जनवरी 2026 को करना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं, दूसरा काम है सारे व्यापारियों के लिए, सारे उन बच्चों के लिए जो किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन सारे मदर फादर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, और जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। जो ये 12/12 का पोर्टल अभी एक्टिव होगा ना, 12 दिसंबर 2012, वो 12 दिसंबर वाला, जो आप जब 12 होगा, फिर 12 दिसंबर का भी अंक आएगा 12, तो उस दिन जब आप 12 बजे कर लें या 12 बजे से पहले कर लें, उस दिन आपको केवल और केवल हरी मूंग जो होती है ना, हरी मूंग को, क्योंकि ये 6 का जो अंक आ रहा है, हरी मूंग आपको किसी को दान कर देनी है, या फिर आपको जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको आप हरे रंग की कोई फ्रॉक या कपड़ा आदि गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस, या फिर आप 12/12 के पोर्टल में अपने लिए जो भी अपना आप काम करना चाहते हैं 2026 में, उस काम को आप प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना करके, नोट करके आप उसको रख लीजिए। सिंपल सा तरीका है, उस टाइम पीरियड में आप रखिएगा तो आप उस पर काम करना शुरू करोगे। काम क्यों करोगे? क्योंकि जो 6 का नंबर आता है, और अगर आप 12 से देखो तो 3 आता है, तो दोनों ही, एक बृहस्पति का एक बुध का, और दोनों ही कहीं ना कहीं ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। बात समझ में आ गई? तो ज्ञान और बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि ही आपके मैनिफेस्टेशन पे काम करेगी। आपको जो चाहिए उसी पे तो काम करेगी ना, उस पे काम करोगे तो राइज करोगे। जब अपने आप टारगेट पे काम नहीं करोगे तो कभी राइज नहीं कर सकते हो। हम हो, पुनीत जी हो, या कोई भी हो, हम सब अपने अपने टारगेट पे काम करते हैं। भाई हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, तब राइज करते हैं। तो ये काम एक आपको करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक बात मैं और बोलूँगी कि जितने लोगों की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, शादी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। स्पेशली जितने लोग राहु की वजह से ब्रेकअप हो रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों की शादियां। सलमान खान की शादी हो पाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सलमान खान और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों को आप बैचलर में ही गिनते रहिए। ठीक है, तो इस इतनी चीज का आप ध्यान रखें। साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आपने पहले थोड़ा हिंट दे ही दिया है, लेकिन मैं अब आपसे साफ साफ पूछ लेता हूँ, 2026 हमारी गवर्नमेंट के लिए कैसा रहने वाला है? तो गवर्नमेंट प्रेशर में रहेगी, बट मैं फिर एक चीज़ बोलूँगी पुनीत जी, गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश है ना, वो कितनी भी परेशानियां आए, जैसे मान लीजिए कोविड आया था, तो जो लोग इस्टेब्लिश थे उनके पास एटलीस्ट इतनी इनकम तो थी कि वो मैनेज कर सकें। पर जो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ वो लोअर लेवल के लोग हुए, मिडिल क्लास के लोग हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए ना, तो जनता ज़्यादा प्रभावित होगी। जो त्रासदियाँ आएंगी, जो रिजल्ट्स हैं, उन सबसे जनता स्पेशली इफेक्ट होती दिखाई दे रही, और ये आक्रोश उसी के कारण तो होगा, सीधी सी बात है, आंदोलन उसी की वजह से। तो एक तरीके से आप हमारे दर्शकों को कहना चाह रही हैं कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए। यस, बिल्कुल, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके 2 पॉडकास्ट में ये चीज़ मैं कह चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने पैसे का एक मैनेज करके एक अमाउंट रखो अपने पास, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से मार्केट की स्थितियां हैं, आप ये समझ के देखिए कि क्राइम बढ़ ही रहा है। भाई जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा, और जब क्राइम बढ़ेगा तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो एक तरीके से आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि हम फिनांस में भी यही बात होती है कि आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। बिल्कुल, लाइफ अनसर्टेन है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आपकी कभी भी जा सकती है, और जॉब को जनरली मिलने में 6 महीने तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं फिनांस में 6 महीने से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और वही बात आप भी कह रही हैं जी। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप ये बताइए, जो हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय हैं, इन लोग की आपने बताया परेशानियां बहुत आएंगी, हो सकता है नौकरियां भी जाएं, तो
तो ये लोग ऐसा क्या करें कि नौकरी बची रह जाए, या अगर नौकरी चली भी जाती किसी भी तरीके से, दूसरी नौकरी जल्दी से कैसे मिले? हाँ, तो पहले चीज़ क्या होती है कि आप सबसे पहले तो अपनी स्किल डेवलप करिए, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें। और दूसरी बात है कि बैकअप अपने काम का, आप किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप मल्टी इनकम सोर्सेज जनरेट करिए, भले वो छोटे छोटे हों, कम हो, कम बजट क्यों, आपको कम सैलरी मिली, बट आप करो, जिससे कि आप बिल्कुल ही सड़क पे ना आ जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अंक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो 2026 कैसा रहने वाला है? अंक ज्योतिष के अनुसार तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी चीज़ सिंगल एक अकेले नंबर से नहीं होती है। इसके ड्राइवर कंडक्टर दोनों नंबर देखे जाते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने प्रिडिक्शंस में कि आप केवल पूरे ईयर का नंबर जब आप काउंट करते हो तो उसमें आप उस पर्सनल वर्षांक को भी ऐड करो, देखो, और तब आप उस वर्ष का रिजल्ट निकालो। तो सबसे पहले हम जैसे बात करेंगे 1 नंबर की, सूर्य का साल है। 1 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर सूर्य है, सूर्य का काम है ताप देना, और अगर 2-2 सूर्य आ जाएं तो क्या हो जाएगा? आप जल जाओगे। ठीक है। तो सूर्य की पावर इस साल में बहुत ज्यादा होगी, आपको जलाने वाली पोजीशन जो है ना, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जनता परेशान होगी। तो 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि जो मेहनत कर रहे हैं ठीक ठाक पोजीशन रहेगी उनकी, बट बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात मैं करूंगी कि जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहने वाला है 2 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। 2 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप मल्टीटास्किंग होके काम करें, अच्छा काम करेंगे। 3 नंबर वालों के लिए मैं बोलूंगी कि आप अगर ये बैंक के सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं, आप अगर जो छोटे छोटे व्यापार हैं जो स्पेशली घरों से जुड़े होते हैं, अगर इसको आप सोशल मीडिया से या आप इसको कहीं बाहर से जोड़ करके काम करते हैं तो आपको अच्छा राइज मिल सकता है। 4 नंबर वालों के लिए घर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। 4 नंबर वालों के लिए आप घर के लिए काम कर सकते हैं। 5 नंबर वालों के लिए साल अच्छा है, बढ़िया राइज देगा उनको। 6 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छे से काम करिए, लग के काम करिए। हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए 6 नंबर वालों के लिए। 7 नंबर वालों के लिए बिजनेस के मामले में भी बहुत अच्छा है। अब एक चीज होती है ना, नंबर आपको देखने तो पूरी डेट ऑफ बर्थ से देखिए। कई बार क्या होता है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर अपोजिट आ जाते हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। बट 7 नंबर वालों के लिए भी अच्छा है। 8 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके जो गोल्स हैं वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इश्यूज रहेंगे। 9 नंबर वालों को भी किसी तरह का ऑपरेशन आदि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, तो हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज होते रहेंगे। हालांकि पैसे के मामले में काम कर सकते हैं। किसी तरह की पुश्तैनी या कोई प्रॉपर्टी आदि भी, संपत्ति भी मिलने का योग 9 नंबर वालों को दिखाई देता है। तो ये 1 से 9 तक के अंकों के लिए हो गया। एक चीज मैं यहाँ सभी के लिए बोलूंगी कि आप जब भी अपना कोई भी बैंक का काम करते हैं, ओके, जब आप अपना कोई बैंक का काम कर रहे हैं तो वहां पे कभी भी ब्लैक रंग के पेन का यूज ना करिए। अच्छा, समझिए। आपको अगर अपने, जैसे आप मान लीजिए पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, वहां पे ब्लैक कलर के पेन को यूज मत करिए, वहां ब्लू कलर के पेन को यूज करिए। क्योंकि किसी भी चीज को बहुत तेजी से बढ़ाने का, वायरल करने का, या पैसे को दुगना करने का, चौगुना करने का कारक राहु होता है, और ब्लू कलर राहु का कलर है। तो ब्लू कलर यूज करने से क्या होता है कि आपका राहु का जो एनर्जी है ना उसमें ऐड रहती है, और ब्लैक कलर क्या होता है, सारी चीज को अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। तो आपको अगर कोई लोन खत्म करना है, कर्ज खत्म करना है, तब तो आप ब्लैक पेन का यूज करिए। अदरवाइज आप ब्लैक पेन पैसे को बढ़ाने वाली जगहों में यूज मत करिए, प्रॉब्लम देता है। समझ में आ रही है? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि 2026 में क्या उपाय काम करेंगे? जिन लोगों के साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद है या कुछ
कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ बुरा हो सकता है, तो वो लोग क्या उपाय करें? सबसे पहले तो जो लोग बोल रहे हैं कि बुरा हो सकता है तो प्लीज मत बोलिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसी के मुंह में सरस्वती जी का वास है और कब क्या हो जाए। तो बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, सिंपल सी चीज है। दूसरी बात कि रेमेडीज में ये जरूर मैं यहाँ बताऊंगी पुनीत जी कि रेमेडीज वर्क कैसे करती हैं, उपाय वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आप उन उपायों को करिए जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की ऑथेंटिक उपाय तब करिए जब आप कर्म कर चुके हों। किसी भी चीज का कर्म करिए, एक दो बार कर्म करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप रेमेडी करिए, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर आपका केतु बली है तो आप सारे मंत्रों की रेमेडीज करिए, और राहु बली है तो जितनी ये रिंग होती हैं, ब्रेसलेट होती हैं, जो पहनने दिखाने वाली चीजें हैं, इनकी रेमेडी करिए। अगर आपके बृहस्पति बली हैं, अगर आपके बुध बली हैं, तो आप धार्मिक पूजाएं करिए। और यदि आपके खराब प्लेनेट हैं तो उनका दान करिए। दान कभी भी अच्छे प्लेनेट्स का मत करिए, खराब प्लेनेट का आप दान करिए। आपकी लाइफ से वो प्लेनेट, वो जो खराब पोजीशन है, वो बाहर चली जाएगी। एक सिंपल सी रेमेडी मैं लास्ट में बता रही हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि एक छोटी सी लास्ट की रेमेडी जो सबको फायदा करने वाली है। वो क्या है? आप सभी लोग इस साल 1 जनवरी 2026 को पीपल के पेड़ पे एक झंडा, जितने लोगों का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह की ब्लॉकेज आपकी लाइफ में बनी हुई थी, मकान नहीं बन रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको एक तिकोना झंडा जो केतु का प्रतिरूप होता है, भगवा कलर, जो नारंगी रंग होता है, भगवा रंग जो होता है, उसका एक आपको झंडा लेना है जिसपे जय श्री राम मोस्टली लिखा रहता है। उस झंडे पे अपना नाम लिख करके, अपना नाम, क्योंकि ग्रोथ आपको चाहिए, जिसे ग्रोथ चाहिए। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उस बच्चे का नाम मदर फादर लिख सकते हैं, अदरवाइज वो व्यक्ति खुद करे। और पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ पे वो झंडा चढ़ा दीजिए और वहां बैठ करके हनुमान जी की पूजा करिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हनुमान जी की पूजा से दुनिया के सारे कष्ट दूर होते हैं पुनीत जी। मैं तो खुद ये मान के चलती हूँ, मैं हनुमान जी में बहुत आस्था है मेरी। तो आप हनुमान जी का नाम लीजिए, सारे संकट आपके टल जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी का 2026 बहुत अच्छा होगा, बहुत मेमोरीफुल होगा। तो प्लीज किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ साल की शुरुआत मत करिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और लाइफ में ग्रो करिए। ये इमेजिन करिए कि आप सितारे की तरह चमक रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं। जब आप 1 तारीख को सुबह सुबह उठेंगे ना, तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। आप सुबह सुबह उठिएगा और सुबह सुबह उठते ही बता रही हूं, सबसे पहले जो धरती माँ है ना, इनके पैर छूइएगा। ये मंगल है, ये भूमि है, इन्हीं से आप हो, ये पंच तत्व से हम हैं। समझ में आई? और धरती के पैर छूने के बाद आकाश की तरफ देखना, उसको प्रणाम करना। समझ गए? तीसरी चीज, फिर आप अपने माता पिता के पैर छूइए जाके। उसके उपरांत खुद को, जैसे ही आप नहा के आओ, खुद को शीशे में देखना, बोलना आई एम ब्लेस्ड, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं जो मैं आज तक नहीं कर पाई, जो मैं करना चाहता हूं और जो मैं करना चाहती हूं, मेरे में हर चीज की स्ट्रेंथ है। बी पॉजिटिव, विश्वास मानिए। जब आप सही सोचते हैं, तो मैंने लंगड़ों को भी रेस जीतते हुए और अंधों को भी एक अच्छी चित्रकारी करते हुए देखा सुना है। तो ये सब चीजें, भ्रम में रहना बंद करिए। पॉडकास्ट सिर्फ देखिए ही नहीं, बनाइए भी। रील सिर्फ स्क्रॉल ही मत करिए। अगर आपको फेमस होना है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी काम करें, तो कंटेंट को लाइए मार्केट में। जब आप रील देखने की जगह रील बनाने लगोगे, तो 2 से 4, 4 से 10 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, तो सिर्फ खाना घर में ही नहीं बनाओ, आप उस काम को बाहर भी लाओ, चैनल बनाओ, लोगों को सिखाओ, चैनल बनाओ, लोगों से जुड़ो। जब आप जुड़ोगे तो आपकी चीज की पब्लिसिटी होगी, और जो दिखता है वही बिकता है। तो आप सभी का दिन भी शुभ हो और ये वर्ष भी शुभ हो, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं आप सबकी। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप हमारे चैनल पे आई, हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातें की, इतना सारा आपने उनको बताया कि कैसे आप 2026 अच्छा कर सकते हैं, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गुंजाइश ना की है
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे थैंक ही यू सो मच पुनीत जी। और ऐसे ही हम आपको फ्यूचर में अपने चैनल पे बुलाते रहेंगे। आप सब में से वो सारे लोग जो ये बोलते हैं कि ये प्रिडिक्शंस इनकी सही नहीं होती हैं या ये कैसे काम कर रही हैं, तो मैं इस पॉडकास्ट में इनके चैनल के थ्रू मेरे जितने भी जो मैंने प्रिडिक्शंस किए हैं वो मैं आपको दे दूंगी, आप उसमें ऐड कर दीजिएगा और आप खुद देखिएगा तो शायद आपको समझ में आए। आप मेरे रील्स देखिए, मेरे वीडियोस देखिए और उसके बाद आप जब मौका देंगे तब आपको पता चलेगा कि वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रो अल्पना मेरा चैनल है, मैं इस पे एक दिन फ्री लाइव सेशन देती हूँ। तो अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है और आप पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है तो आप फ्री लाइव सेशन ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको अगर मुझसे किसी भी तरह का ज्योतिषीय सलाह चाहिए, आप वास्तु के लिए अपने घर के मैप बनवाना चाहते हैं, वास्तु की कोई प्रॉब्लम है आपकी वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, मैं भी यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पॉडकास्ट के बीच में ही बोला था कि आपने जो जो भविष्यवाणियाँ की थी उनमें से लगभग सारी सच साबित हुई हैं। तो डॉक्टर साहब की भविष्यवाणियों के ऊपर कभी शक मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पॉडकास्ट का अंत करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पे ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, जिससे कि हम अगले पॉडकास्ट में उसको ले पाएं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने ला पाएं, आपकी क्वेरीज को सामने ला पाएं। जैसे जो भी आपने कमेंट किया मैंने उस पर काम किया, फिर काम करके आपके लिए प्रेडिक्शन और लेकर के आई, तो उस तरह के मैं आपके क्वेश्चंस भी उसमें उठाऊंगी। जो मैं अगला पॉडकास्ट करूंगी उसमें मैं कम से कम 10 व्यूअर्स के एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस को उठाऊंगी। तो आप इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में जा करके अपने वो क्वेश्चन वहां डाल दीजिए जो 10 इंपॉर्टेंट, मतलब जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बताने वाले हैं, वो 10 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी और उसकी रेमेडीज भी आपको अपने अगले पॉडकास्ट में दूंगी। तो दोस्तों, आपको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही नहीं लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ सुधार, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप देख रहे हैं तो कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए ना। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार। नमस्कार।